आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम सोरेन। बोले, जगन्नाथ दा के 1932 का सपना पूरा करेंगे। नियोजन नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे आदिवासी छात्र। रांची में 50 से अधिक समर्थक हिरासत में। धनबाद में नहीं दिखा असर। पाकुड़ जामताड़ा में कांग्रेस का मौजूदा केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को किया उजागर। और झारखंड में गर्मी और लू का प्रकोप। बदली स्कूलों की टाइमिंग। केजी से 5वीं तक का स्कूल सुबह 7 से 11 बजे तक। अब खबरें विस्तार से। सीएम हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आज गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा विभाग के पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा और अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह बेच लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यों की अद्यतन जानकारी ली और अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीकों के लिए लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो का श्राद्ध कर्म हुआ। श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके गांव बोकारो के भंडारडी स्थित अलारगो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। सीएम सोरेन ने कहा कि 1932 खतियान का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जिंदा है और जगन्नाथ दा की सोच के अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज हमारे जगन्नाथ जी के नहीं रहने की वजह से परिवार के ऊपर जो पहाड़ टूटा है उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे पार्टी संगठन के लिए भी एक दर्दनाक तकलीफ देगा, लेकिन विधि का विधान से कोई अलग नहीं हो सकता, ना उससे कोई निकल सकता। ये बात तो स्पष्ट है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रांची जिला और मांझी प्रखंड अंतर्गत इरबा स्थित मेदांता हॉस्पिटल कैंपस के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग 33 समेत बसा फास्ट फूड दुकान में गैस सिलेंडर लीकेज कारणों से भीषण आग लग गई और आसपास दुकानों को अपनी चपेट में ले ली, जिससे दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। और झारखंड के दुमका जिला रानीश्वर थाना क्षेत्र के चापुड़िया गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग से घर और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देर रात धनराज मिस्त्री और परिवार के सदस्य गर्मी के कारण घर से बाहर रहे। एकाएक बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय नियोजन नीति 60-40 के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का आज ऐलान किया था। झारखंड बंद को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने सुबह से ही सड़क पर वो उतरे और बंद कराने में जुटे छात्रों ने सड़क जाम की और झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बंद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई। वहीं सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन चलते नजर आए। चौक चौराहे सुनसान रहे, हालांकि अधिकतर दुकानें बंद रही। आज देखा जाए ये मीडिया का मतलब चौथा स्तंभ जो है उसको थोड़ी हम मतलब झारखंड वासियों को बताना चाहते हैं कि आज हम लोग जितना भी स्टूडेंट हैं आज रोड पे आए हुए, क्योंकि आज हमारे जो अधिकार है छीना जा रहा है 60-40 को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो 60-40 है, 60% यहाँ पर भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, और 40% जो है ओपन टू ऑल इंडिया कर दिया है। इसमें कहीं से भी स्टूडेंट आगे इसको मतलब इसमें वैकेंसी अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। हमारे जो झारखंड को है चरागा बनाने का। धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार आज धनबाद कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी जमकर नारेबाजी करते नजर आए। अपने नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने से नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा।
कि महंगाई तो बढ़ रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मामला अभी है इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम कांग्रेसी, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस ने सबसे अहम भूमिका निभाया। उसी तरह से अभी जो हालात पैदा हुआ इस देश में, लोकतंत्र और यहाँ की संविधान बचाना हम लोगों का काम है। और बीते दिनों आप लोगों ने देखा कि न्यायपालिका हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबको मोदी सरकार ने माने संविधान को तार तार करते हुए हमारे राहुल गांधी को किस तरह से 2 साल की सजा और सदस्यता रद्द कराई गई। तो इन्हीं सब बातों से लेकर करके हम लोग जो है पूरे कांग्रेसी आज पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी को क्या आतंकवादी खतरा है? जिस परिवार ने दो अपने घर से प्रधानमंत्री को इस देश के लिए खोया, राहुल गांधी जी का परिवार, इंदिरा जी और राजीव जी, और उस परिवार के शहीद परिवार के उस नौजवान, उस कांग्रेस का सुप्रीमो राहुल गांधी जी का आवाज़ खाली करने के लिए ये करे, जिसको आतंकवादी खतरा है उसका आवाज़ खाली करके रोड पर लाने काम किया। लेकिन पूरे देश की झारखंड के दुमका जिला रानेश्वर प्रखंड के सालतोला सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू चौक पर झारखंड सरकार अविलंब संविधान सम्मत नियोजन नीति लागू करो, अन्यथा प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो मांग के साथ सेंगल के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों ने रोड में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। बानाड हांसदा जोनल संयोजक संताल परगना ने कहा, हेमंत सरकार टालमटोल का रवैया इख्तियार कर रही और चुनचुना थमाने वाली कार्रवाई उन्हें बंद करनी चाहिए। आज हम लोग दुमका जिला के रानेश्वर प्रखंड सीधा मुर्मू कानू मुर्मू चौक में आज हम लोग बंदी जो छात्र संघ ने आह्वान किया था उसमें हम लोग समर्थन किए और यहाँ हम लोग पूरा जोरशोर से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए। तो जब पूरा सही ढंग से चला केंद्र आज का जो यहाँ बंदी था इसमें और झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ सैकड़ों छात्र मोरहाबादी मैदान में आज एकजुट हुए। इससे पहले भी आपको बता दें, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने लिए निकले थे। लोगों को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया था। मोरहाबादी मैदान में पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। छात्र आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन रोक दिया। आज भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। एक बंदी का आह्वान किया गया था, उसको लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई और पूरे रांची जिले में अगर हम लोग बात करें, खास तौर पर शहरी क्षेत्र में, रांची शहर के अंदर और जिले के अन्य हिस्सों में लगातार गश्ती सुनिश्चित की गई है। फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन की गई है। बाइक पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई गई हैं। जगह जगह पर जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, वाटर कैनन्स हों, वज्रवाहन हों, इन सभी साधनों की व्यवस्था की गई है और एक तरीके से पूरी। हालांकि धनबाद की बात करें तो धनबाद शहर में बंद को लेकर कोई खास असर नहीं दिखा। सरकारी संस्थान से लेकर प्राइवेट संस्थान भी सुचारू रूप से वहां काम करते नजर आए, यातायात चलता नजर आया। वहीं अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्रों में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर सड़कें जाम रखी गई। लेकिन शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में हर जगह पुलिस तैनात है और किसी भी प्रकार का कोई असर देखने को नहीं मिला। तफसील से जानेंगे हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट से। देख रहे हैं मुंसिपल झारखंड समेत पूरे राज्य में एक दिन का बंदी बुलाई गई थी, लेकिन धनबाद शहर में बंदी का असर देखने को नहीं मिला। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में छिटपुट टायर वगैरह जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन बावजूद उसके कि शहरी क्षेत्र में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बंदी का असर देखने को नहीं मिला और दुकानें सब जगह खुली हुई हैं और यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से आवागमन कर रही है। यहाँ तक के सरकारी संस्थान भी खुले हुए हैं, लेकिन प्रशासन के निर्देश अनुसार स्कूल को बंद कर दिया गया था और जैसे आने वाले दिनों में खोल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 60-40 का जो नियोजन को लेकर मांग चल रही है वह कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति बनाकर एक विकराल रूप ले सकती है। इसी तरह देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। योगेंद्र कुमार के साथ अकरम रजा की रिपोर्ट। नमस्कार। केंद्र सरकार के विरोध में झारखंड के सत्ताधारी दलों के नेताओं ने जामताड़ा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जामताड़ा से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, राष्ट्रीय जनता दल आदि सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज एक दिवसीय
समरनाले का घेराव है और हम लोग केंद्र सरकार के जो कुकर्म है उसको लेकर सड़क खोद रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है, जनता ये फील होने लगा है कि अब जो भाजपा है इसे देश नहीं चलेगा। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी आप विधायकी छीन सकते हैं, सांसद छीन सकते हैं। तो पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित रविंद्रनाथ टैगोर चौक के समीप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की। कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक ने केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियां यानी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री वेणुगोपाल जी के निर्देशानुसार 19 तारीख को आज जिला मुख्यालय में हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य है कि राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में प्रश्न पूछे थे कि 20 करोड़ हजार रुपया अडानी को कहां से आया, तो इनका हमको जवाब चाहिए। उसी में इनके ऊपर झूठ मूठ का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री वेणुगोपाल जी के निर्देशानुसार 19 तारीख को आज जिला मुख्यालय में हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक महिला की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर बवाल मचाया। इस दौरान मृत महिला के परिजनों ने सदर अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मृतक के परिजनों का बताना था कि अस्पताल में भर्ती कराने के घंटों बाद तक भी मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हुई। कोई रिस्पांस नहीं लिया जाता है, पैसे के चक्कर में इमरजेंसी है लेकिन कोई एक स्टाफ सही से बोलते हुए आया है, एम्बुलेंस में लाए ऑक्सीजन लगा के फालतू के बात आप कर रहे हैं। आपको बोलते रह गए सर, तो आप क्या किए, पाइप नहीं खोले और 10 मिनट के लिए बैठ गए आप। सहरसा कांग्रेस पार्टी के नेता मजनू अली हैदर के द्वारा पार्टी कार्यालय में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रतिनिधि के द्वारा आयोजित इस दावत में शामिल होने के लिए महागठबंधन के बड़े और छोटे नेताओं को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस की इस इफ्तार पार्टी में सीपीआई के दिग्गज नेता ओम प्रकाश नारायण, जाप के जिला अध्यक्ष रंजन यादव, जेडीयू नेता मोहिउद्दीन राइन, कांग्रेस नेता मजनू अली हैदर सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। इफ्तार पार्टी का आयोजन है और सभी वर्गों के लोग, सभी धर्म के लोग इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। ये इफ्तार पार्टी भारत की गंगा जमुनी इंद्रधनुषी शतदल बहुरंगी साझी संस्कृति प्रतीक है। भारत में जितने भी पर्व हैं, सभी पर्व को सभी धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। आज उसी का एक जीता जागता नमूना आप सहरसा के कांग्रेस पार्टी कार्यालय। भागलपुर के पुलिस लाइन में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया और रोजा इफ्तार किया। साथ ही भाईचारे का संदेश देते हुए सभी पुलिसकर्मियों ने भी इसमें अपनी मौजूदगी देकर मिलते मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। वहीं दूसरी तरफ बात करें नाथनगर स्थित नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष जियाउर रहमान के आवास पर भी दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सहित कई पार्टी के नेता दावत इफ्तार में शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने इफ्तार से पहले बिहार सहित देश भर में शांति को लेकर दुआ की। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद सभागार में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिमरी बख्तियारपुर के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन, नगर परिषद सभापति फसिया खातून, नगर परिषद उपसभापति प्रतिनिधि विकास कुमार और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल और हसन आलम ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। बख्तियारपुर के सभागार में मुख्य अतिथि के तौर पर हमने माननीय विधायक श्री यूसुफ सलाहुद्दीन जी को आमंत्रित किया और उन्होंने अपना जताया कि कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए और उनकी अध्यक्षता में आज जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है वार्षिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह इस कार्यक्रम के दौरान जो है हमने 24 से 30
समूहों को जो है 10,000 रुपये का RF यानी रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया। छपरा महाराजगंज भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कल देर रात मशरक अस्पताल चौक पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पीने से मृत के आश्रितों को मुआवजा देने की घोषणा भाजपा के विरोध और दबाव में आकर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणा की है वह भी आधे अधूरे मन से की है। इस मुआवजा नीति से वैसे मृतक परिवारों को कोई भी राहत नहीं मिलेगी, जिन्होंने प्रशासन के दबाव में शराब से मौत का आंकड़ा भी छिपाया है। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास स्थित बिग डैडी रेस्टोरेंट में और पीछे के 6 मकान में आग लगने के मामले पर जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि यह आग दुश्मनी के तहत लगाई गई। इस होटल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और दुश्मनों के द्वारा आग लगाकर क्षति पहुंचाई गई। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार देश के हर जिले और कस्बे में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं इस दौरान कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेम राय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट गेट के सामने जय भारत सत्याग्रह के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने भी शिरकत की। आंतरिक तरीके से मोदी जी की जो सरकार है वो लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है। राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेता ने सदन में जब भी गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल करते थे तो सदन को म्यूट कर दिया जाता था, माइक को म्यूट कर दिया जाता था। आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से पूछा ये जो फर्जी। सहरसा कलेक्ट्रेट परिसर में जय भारत सत्याग्रह पोस्टर के तले कांग्रेसियों ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। बताते चलें कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद, आवाज छिन जाने के बाद लगातार पूरे भारत में जगह जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में जय भारत सत्याग्रह पोस्टर के तले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक तरफ जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शराब के तौर पर मौत को दावत देने वाला शराब का व्यवसाय अभी भी भागलपुर में जारी है। ताजा मामला भागलपुर के बाईपास टीओपी का है। बाईपास टीओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान 75 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पिकअप वाहन के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। सारण जिले में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सारण जिले के दियारा इलाके में ड्रोन कैमरा, स्निफ्टर डॉग और मोटरबोट की मदद से अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में मद्य निषेध कानून के उल्लंघन के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसमें शराब की बिक्री करने वाले और पीने वाले दोनों शामिल हैं। भागलपुर के सोनापट्टी स्थित सोने के आभूषण बनाने की दुकान में कोलकाता के कारीगर पिंटू कुमार की मौत हो गई। मृतक पिंटू 2 साल से भागलपुर में विकेश कुमार नामक व्यक्ति की दुकान में सोने के आभूषण बनाने का काम करता था। सुबह आभूषण बनाने के दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। मौत की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए और उनके कार्य पर विस्तार पूर्वक रणनीति बनाने हेतु कार्य करते हुए समय अवधि को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कई अधिकारियों के बीच वर्चुअली बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी बाबत आज भागलपुर के कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में भी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावा कई अधिकारियों के बीच इस पर चर्चा हुई। बिहार में एक तरफ बढ़ते पारे से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर आग का कहर भी जारी है। आज बुधवार के सुबह भी भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। घटना सुबह के करीब 5 बजे के आसपास की है। बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे घाट राजा के घर में आग लग गई, जिससे 6 घर और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे का रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। पटना में पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, कई बैंकों के पासबुक, चेकबुक, मोबाइल, लैपटॉप, नगद रुपए
और गाड़ी बरामद की है। सभी साइबर अपराधी बेऊर की एक जगह पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा उड़ाने की साजिश कर रहे थे। वहीं इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर बेऊर थाने की पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। भागलपुर समेत पूरे बिहार में तपती गर्मी का तापमान 7वें आसमान पर है। भागलपुर में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने के चलते लोग दिन में घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। वहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले और यात्रियों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर नगर निगम ने विशेष कवायद जारी कर दी। उन्होंने तेज धूप को देखते हुए हर चौक चौराहे पर शुद्ध पेयजल और ठंडे पानी की व्यवस्था की है। इस दौरान स्टेशन चौक पर भी आने वाले और पैदल यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था है, जहां लोग पानी पीकर अपने गले को तृप्त कर सकते हैं और नगर निगम का धन्यवाद कर सकते हैं। और झारखंड में केजी से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। भीषण गर्मी और लू के चलते झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि आज यानी 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2023 तक सभी कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। वहीं केजी से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगी। नए शेड्यूल के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक के छात्र सुबह 7 से 11 बजे तक स्कूल आएंगे। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार सुबह की प्रार्थना और सभी आउटडोर गेम्स भी रद्द कर दिए गए हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए सीएम सोरेन। बोले, जगन्नाथ दा का सपना होगा पूरा। नियोजन नीति के विरोध में सड़कों पर उतरे आदिवासी छात्र। रांची में 50 से अधिक समर्थक हिरासत में। धनबाद में नहीं दिखा असर। पाकुड़ जामताड़ा में कांग्रेस का मौजूदा केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को किया उजागर। और झारखंड में गर्मी और लू का प्रकोप। बदली स्कूलों की टाइमिंग। केजी से 5वीं तक का स्कूल सुबह 7 से 11 तक। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज सादा।